नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक डेटा में फिर से आप सबको स्वागत। आज हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने अल्प कार्यकाल में ऐसे चीज़ें हासिल किए जो एक प्रधानमंत्री 10 साल में भी हासिल नहीं कर पाता है, और उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर ही है। आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री स्वाधीन भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद। उनको जब देश के बागडोर संभालने का जिम्मेदारी मिला तब देश का हालत काफ़ी नाजुक था। सबसे पहले देश में खाने की सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों के पास खाना नहीं था और काफ़ी गुस्सा था। ऊपर से 1962 में इंडो चाइना वार में जो भारतीय सेना को जो डिफीट मिली, उसके चलते पूरे देश का मनोबल भी काफ़ी कम था। उसके ऊपर इकोनॉमिक वीकनेस और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ एग्रेसिव रूप, ये सब कुछ मिला के भारत का हालत काफ़ी नाजुक था। बट उन्होंने इन सारे चुनौतियों को आगे चल के इनको उतर के वो लेके गए भारत को एक नई दिशा में। तो सबसे पहले मैं आऊँगा फूड सिक्योरिटी के बारे में। भारत उस टाइम पे मॉनसून्स के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट था और उसके चलते भारत को बाहर के देशों से काफ़ी फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने होता था। तो इसके चलते हमारे टाइम जब अगर कोई साल अगर मॉनसून ढंग से नहीं होते थे तो देश के आम नागरिक के पास खाना नहीं आता था। तो इसके चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिसके चलते आज हमारे देश फूड इंडिपेंडेंट है और ऊपर से हम बाहर के देशों में खाना एक्सपोर्ट करते हैं। ऊपर से ये भी उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, और उसके चलते उन्होंने ये समझाया कि देश के असली हीरोज है किसान भाई और जो जवान जो देश के सुरक्षा के लिए सरहद पे तैनात है। 1962 के जंग के डिफीट के बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि अभी इंडिया काफ़ी कमज़ोर है और इंडिया के ऊपर वो हमला कभी भी कर सकते हैं, और इसके चलते उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया इंडिया के खिलाफ। भले ही इंडिया शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर दिखा, बट लाल बहादुर शास्त्री के लीडरशिप से इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको एक काफ़ी निर्णायक विक्ट्री मिला 1965 वॉर के बाद, जिसके चलते इंडिया ने ये दिखा दिया कि कोई भी बाहरी ताकत उसको अपना कमज़ोरी ना सोच के इंडिया को कभी भी लाल आग दिखा नहीं सकता है। ऊपर से अगर उनका आप लाइफ भी देखोगे, वो काफ़ी नॉर्मल लाइफ जीते थे। उनके खुद के पास अपना खुद का गाड़ी भी नहीं था और उन्होंने जो गाड़ी लोन पे लिए थे वो भी उनके देहांत के बाद उनके वाइफ ने उसको पूरा चुका दिया था वो लोन। तो मैं आज क्यों उनका बात कर रहा हूँ? दुख की बात यह है कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, जो होना भी चाहिए, बट हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें हासिल किए इन 3-4 साल में, वो एक लैंडमार्क है हमारे देश के हिस्ट्री में। ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके वाइट रेवोल्यूशन, देश को खाना और मिल्क प्रोडक्शन के मामलों में उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया, और उसके ऊपर इन्होंने ये भी दिखाया कि बिना करप्शन के एक नॉर्मल एक सत्य के रास्ते पे चल के भी एक देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो आज के इस ज़माने में हमारे देशवासियों को लाल बहादुर शास्त्री से अनुप्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे एक नेता भी बिना करप्ट होके अपने देश को आगे ले जा सकता है और एक नॉर्मल साधारण जीवन लीड कर के भी वो देश के आम नागरिक के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, जिसके चलते हम कोई भी बाधाएं या कोई भी जो प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर सके। धन्यवाद।